जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL की लेटेस्ट भर्ती 2021 के बारे में। ये आपकी 2021 की सेकंड भर्ती है जो कि NPCIL की तरफ से जारी की गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया था 23 जनवरी से 29 जनवरी का, उसके अंदर किया गया है। आप यहां पर जान लीजिए कि आप लोग इसमें 29 जनवरी से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो और 23 फरवरी 2021 शाम 4 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। और ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है ये आपकी तारापुर महाराष्ट्र साइट के लिए निकाली है और इसकी जो लोकेशन है वो आप यहां पर देख सकते हो। यानी कि सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग यहां पर होगी, बट कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, ये तय है, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों यहां पर वैकेंसी की बात करें तो इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट सी, सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 2 पद है, लीडिंग फायरमैन के लिए 1 है, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन ए के लिए भी 2 पद है। सैलरी आपको क्या दी जाएगी वो बेसिकली यहां पर आपको दिया जा रहा है 44,900 से लेकर आपको लेवल 7 की बेसिकली सैलरी है साइंटिफिक असिस्टेंट सी की पोस्ट पर। लीडिंग फायरमैन की पोस्ट पर 25,500 जो कि लेवल 4 के अंतर्गत आती है। और ड्राइवर की जो पोस्ट है इस पर आपको 21,700 रुपए दिए जाएंगे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहीं पर इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो और एज लिमिट क्या रखी है ये भी यहाँ पर आपकी दी गई है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो। आपको यहां पर ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी का कोई भी प्लान लेना होगा और उस प्लान को लेने पर आपको जो यहां पर फायदे मिल जाएंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, बैच कोर्सेज मिलेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको दी जाएगी, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में आपको यहां पर मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ये सब फायदे आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएंगे। और ये जो फायदे है वो आपको जो भी कोर्स वहां पर आप गोल के अंदर सिलेक्ट करोगे उसके अंदर दिए जाएंगे, जो भी उस फील्ड के बेस्ट एजुकेटर है उनके माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने आपका आइकॉनिक प्लस प्लान लॉन्च किया है, जिसको कि आप यहां पर ज्वाइन करके यानी कि सब्सक्राइब करके इन सभी फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको पर्सनल कोच दिया जाएगा, जिसमें कि आप 1-to-1 बात करके जो भी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसकी हेल्प ले पाओगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स यहां पर आपको दिए जाएंगे, स्टडी बूस्टर सेशन होगा, स्टडी प्लानर रहेगा, लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, इंग्लिश एंड हिंदी, ये सब इसके अंदर फीचर रहेंगे जो कि आप यहां पर बेसिकली देख पा रहे हो। तो आपको इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर जो आपके फ्री प्लान के अंदर फायदे होते हैं वो आपको अनलॉक हो जाएंगे और आपको टाइम आने पर यहां पर जब आप प्लान परचेज करोगे तो 10% की छूट भी दी जाएगी आपका जो भी प्लान है उसके अंदर। एंड दोस्तों साथ ही आप जान लीजिए कि यहां पर अनअकैडमी के ऊपर एवरी 2 वीक अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, जिसमें कि गेट एस्पिरेंट पार्ट लेकर के आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन होने के लिए, रजिस्टर होने के लिए आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना होगा। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री होता है। और आपको ज्वाइन लिंक और जो आपका अनअकैडमी के अंदर रजिस्टर होने का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जो आपकी एज है आपकी 23 फरवरी 2021 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि 18 से 35 साल के बीच रखी गई है। आपकी जो सीरियल नंबर फर्स्ट की पोस्ट है उस पर 2 वाली सीरियल नंबर की जो पोस्ट है वो इस पर आपकी एज 18 से 32 साल है। और तीसरे नंबर की जो सीरियल नंबर बेसिकली आपका ये है, इस पर आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 3 और 4 के लिए, इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट सी की जो पोस्ट है इसके लिए 2 पद है। सैलरी आपको यही दी जाएगी, जिसमें कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये अनरिजर्व्ड है। और इस पर एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच रखी गई है। फिर जो आपकी तीसरी पॉइंट है कॉमन फॉर तारापुर महाराष्ट्र साइट, इस साइट के लिए इसमें आपके असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A और स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है। सैलरी आप यहां पर देख सकते हैं, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप देख पा रहे हैं जानकारी। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी आपको यहां पर दी गई है।
टोटल वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट के लिए वो आपको दिया जा रहा है, जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए 20, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A के लिए 12, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM के लिए 6 और स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के लिए 14। इन सभी पर जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो आपकी 21 से 28 साल के बीच होने वाली है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो जो आपकी यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट C की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, और यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और BSc नर्सिंग है तो BSc है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और जो आपकी BSc है उसमें आपके कम से कम 50% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। सेकेंडली आपको बोला है कि 1 ईयर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी आपके पास होना चाहिए, ये भी जरूरी है। थर्डली आपको बोला है कि मिनिमम 4 ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि रिलेवेंट फील्ड के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। लीडिंग फायरमैन A की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, जो कि साइंस विद केमिस्ट्री के साथ आपने की हो, यानी कि 12वीं में ये 2 सब्जेक्ट तो आपके पास होने ही चाहिए, अन्य चाहे हो या ना हो, और कम से कम 50% भी होने चाहिए। साथ ही एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए जो कि फायरमैन के रूप में हो और इस्टेब्लिश्ड फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो। पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर एंड वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि जिनके पास ये होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि इसके बिना अप्लाई करते हैं। 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इन वेल स्टैब्लिश्ड, यहाँ पर दोस्तों आपसे 8 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है, और जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर जो आपकी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन A की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता जो कि कम से कम 50% के साथ होनी चाहिए, प्लस आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए 1 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ में, प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग ये आपके पास होना चाहिए, और ये आपका स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा होना चाहिए। जो आपके असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट है, इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री जो कि साइंस के साथ होनी चाहिए, या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट जिसमें कि आपके 50% मार्क्स जरूरी है, और बैचलर डिग्री ही आपकी असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A पर मांगी है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM पर भी आपकी बैचलर डिग्री मांगी है, बट ये आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना जरूरी है, या फिर कॉमर्स के साथ जिसमें कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब इन पर दोस्तों इसेंशियल रिक्वायरमेंट भी है जो कि आपकी सीरियल नंबर 4 से 6 की पोस्ट है, यानी कि 4, 5, 6। इन पर दोस्तों आपसे ये क्वालिफिकेशन के अलावा टाइप राइटिंग टेस्ट मांगा है जिसमें कि आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, PC के ऊपर यानी कि कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको बोला है कि शुड हैव पास्ड ए सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ ऑन MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज MS ऑफिस। बेसिकली आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कम से कम 6 मंथ का तो हो ही, और आपको उसके अंदर इन सब की नॉलेज होनी चाहिए जो कि यहाँ पर दिया है MS ऑफिस। इसमें आपका वर्ड, एक्सेल, एक्सिस, पावर पॉइंट आता है, ईमेल मैनेजमेंट एंड इंटरनेट सफलिंग, आपको ये सब आनी चाहिए। हालांकि दिस विल नॉट अप्लाई टू द कैंडिडेट हु हैव स्टडीड कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन दियर स्कूल और कॉलेज और करिकुलम, यानी कि जिन्होंने 10वीं या 12वीं या फिर जो उनकी हायर क्वालिफिकेशन है उसमें वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है, उनको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उनसे नहीं मांगा जाएगा जिन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट 10वीं 12वीं या अपनी हायर क्वालिफिकेशन के अंदर पढ़ा है। फिर जो आपकी 7 सीरियल नंबर की पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की, इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है कम से कम 50% के साथ में। इसेंशियल रिक्वायरमेंट में स्किल टेस्ट है जो कि स्टेनोग्राफी टेस्ट है आपका, ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। टाइप राइटिंग टेस्ट में 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपके पास होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड PC के ऊपर, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु पोसेस नॉलेज ऑफ हिंदी टाइप राइटिंग स्टेनोग्राफी। बट यहाँ पर दोस्तों इस पोस्ट पर उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको यहाँ पर हिंदी टाइप राइटिंग आती है, यानी कि हिंदी स्टेनोग्राफी आती है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है, इस पर भी सेम एलिजिबिलिटी है, यानी कि या तो आपके पास 6 मंथ का कम से कम कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास 10वीं 12वीं जो हायर क्वालिफिकेशन है उसमें वन ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स दी गई है, आप देख सकते हो 29 जनवरी 2021 सुबह 10 बजे से लेकर के 23 फरवरी 2021 शाम 4 बजे तक आप अप्लाई कर पाओगे। अभी इस वैकेंसी का जो अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं किया गया, जल्दी वहां पर कर दिया जाएगा, तो इसलिए आपको इस वैकेंसी को फेक मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से ओरिजिनल है और इंप्लॉयमेंट न्यूज के अंदर इसका
जो प्रकाशन है वो किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इसमें फीमेल कैंडिडेट है वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि उनको यहाँ पर ज़्यादा इंकरेज किया गया है मेल कैंडिडेट के मुकाबले, और उनको प्रेफरेंस भी ज़्यादा दी जाएगी मेल कैंडिडेट के मुकाबले। तो इसलिए मेरा यही है कि इसमें जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो अप्लाई करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करे, और यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी मेल कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा। तो इसलिए आप इसमें अप्लाई जरूर करें। और बस यही थी आपकी NPCIL लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से जॉब अपडेट मिलते रहे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इंडिया की जो भी ऑल अपडेट है, सभी डिपार्टमेंट, सभी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनको लेकर के, तो आप यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।